कक्षा के छात्र छात्राएं अपना रोल प्ले प्रस्तुत करने जा रहे हैं। शुभ प्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। आज मैं होमपाल 10वीं कक्षा का छात्र आज अपने टेलीकॉम साथियों के साथ आज का रोल प्ले आरंभ करने जा रहा हूं। संचार की बाधाओं को दूर कैसे करें, इस विषय पर हमारा रोल प्ले रहेगा। संचार दो व्यक्तियों में सूचनाओं के आदान प्रदान को संचार कहा जाता है और इसमें बाधा का कार्य जो है वो अवरोध करते हैं। तो इनके उपायों पर आज हम रोल प्ले करेंगे। तो रोल प्ले को शुरू करने से पहले मैं आपसे इनकी पहचान करवा देता हूं कि यह कौन कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। सरल भाषा का उपयोग, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका ओम प्रकाश निभाने वाले हैं। और नंबर 2, शोर के स्तर को कम करना, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका राजेंद्र पाल निभाने वाले हैं। और नंबर 3, सक्रिय श्रवण, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को हिना बेगम निभाने वाली हैं। और नंबर 4, भावनात्मक स्थिति, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को सलीम निभाने वाले हैं। और नंबर 5, लक्ष्यों को पूरा करने में लचीलापन, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को भावना निभाने वाली हैं। तो आज इस रोल प्ले को हम एक नाटक के जरिए करेंगे, जिससे हमारा मनोरंजन भी होगा और हमें इससे सीख भी मिलेगी। तो चलिए इस रोल प्ले को शुरू करते हैं। मुझे आशा रहेगी कि आपको हमारा रोल प्ले अच्छा लगेगा। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। सभी अपनी हिंदी की किताब निकाल लें। आज हम संकेतना के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बोला था कि संकेतना के बारे में पढ़ के आइए, आपने पढ़ा है? रुकिए गुरुजी, क्योंकि आप भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कारण से इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसलिए हमें सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए, जिस प्रकार से दूसरे व्यक्ति को समझने में भी आसानी हो और वह उस बात पर चर्चा भी कर सके। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि आप विद्यार्थियों के सामने सरल शब्दों का इस्तेमाल करें। जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टीचर हैं वह अपने विद्यार्थियों को भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस प्रकार इन्हें समझने में बहुत कठिनाई पैदा हो रही है। इसलिए मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप जब भी किसी से बातचीत कर रहे हो तो सरल भाषा का उपयोग करें। तो अब हम दूसरा उपाय शुरू करने जा रहे हैं, जो है शोर के स्तर को कम और खत्म करना। हेलो 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 भाई, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, डीजे की वॉल्यूम को थोड़ा कम करेंगे क्यों भैया? भाई, यहाँ संचार करने में कठिनाइयाँ पैदा हो रही हैं। ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ। जैसा कि आप फिर से यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डीजे है वह शोर संचार में कठिनाई पैदा कर रहा है, जिस कारण से दो व्यक्तियों को आपस में संचार करने में कठिनाई पैदा हो रही है। इसलिए हमें शोर के स्तर को कम करना आवश्यक है। अगर हम शोर के स्तर को कम नहीं करेंगे तो इससे संचार में कठिनाई पैदा हो सकती है और हम आपस में ढंग से बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं तीसरा उपाय, जो है सक्रिय श्रवण। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ बच्चों। बच्चों सब अपनी टेलीकॉम की किताब निकालेंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि संचार क्या है। सूचनाओं के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। तू खड़ी हो, क्या कर रही है पीछे? मैंने देखा नहीं, शोर कर रही है। चल बता संचार क्या है। पता कैसे नहीं, मैंने अभी तो पढ़ाया। चल बैठ जा, बदतमीजी ऐसे अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। तू खड़ा हो, संचार क्या है? वेरी गुड, बैठ जा, तूने अच्छा किया, तू पढ़ने वाला बच्चा है। जैसा कि आप फिर से इस तीसरे उपाय में देख रहे हैं कि जो मैम है वह अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनका टॉपिक है संचार क्या है। जिस प्रकार से हमारे जो जीवन में सक्रिय श्रवण है उसका होना अति महत्वपूर्ण है, इसलिए मैम ने
एक लड़की से क्वेश्चन पूछा कि संचार क्या है। मैम ने अभी अभी उसका उत्तर बताया था, परंतु सक्रिय श्रवण के कारण वह ढंग से सुन नहीं पाई और उसका उत्तर न दे पाई। इसलिए हमारे जीवन में सक्रिय श्रवण का होना भी अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चौथे उपाय के साथ, जो है भावनात्मक स्थिति। कैसी रही आपकी छुट्टियां? क्या दिया था मैंने आपको याद करने? किस किस को याद है? खड़ी हो जाओ। क्या होती है सोसाइटी? दो तत्वों को एक साथ स्थायी रूप से जोड़ने की प्रक्रिया को सोसाइटी कहते हैं। शाबाश, बैठ जाओ। जिसको याद नहीं है खड़ी हो जाओ। क्यों नहीं किया याद? क्या याद है? क्या कर रहे थे घर में? क्या कुछ नहीं? पढ़ते नहीं आ जाते हैं बेशर्म जैसे। बैठ जाओ। जैसा कि यहाँ पर फिर एक बार चौथे उपाय में जो टीचर हैं वह अपनी भावनाओं को बच्चों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। जिस प्रकार से बच्चों को बोलने में कठिनाई पैदा हो रही है, क्योंकि ये अपनी भावनाओं को उनके सामने व्यक्त कर रहे हैं। जिस प्रकार से बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं और जो टीचर हैं उन्हें भी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी संदेश प्राप्त करता उपयुक्त संकेतों का गलत अर्थ भी निकाल सकते हैं। इसलिए अब चलिए शुरू करते हैं, जो है हमारा पांचवा उपाय, लक्ष्यों को पूरा करने में लचीलापन। सलीम, यहाँ आओ। ये हमारी कंपनी का डाटा है, तुम्हें इसे कंप्लीट करके लाना है, ठीक है? ये 110 फाइलें हैं, इसको ये 110 फाइलें हैं, इसको कल कंप्लीट करके लाना। नहीं सर, मेरे से नहीं हो। क्यों नहीं हो? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलो। सर ये काम मैं करना चाहती हूँ, क्यों? क्योंकि सर मुझे काम करना अच्छा लगता है। अच्छा, तो ठीक है, ये काम कल के लिए करके लाना। यस सर, थैंक यू सर। बैठ। जैसा कि यहाँ पर पांचवें जो उपाय है उसमें लक्ष्यों को पूरा करने में लचीलापन। प्रत्येक व्यक्ति में लक्ष्यों को पूरा करने में लचीलापन होना चाहिए। अगर प्रत्येक व्यक्ति में लचीलापन नहीं होगा तो वह अपने लक्ष्य को कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए लचीलापन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारा रोल प्ले अच्छा लगा होगा तो मुझे आशा है कि शायद आप इस रोल प्ले पर अमल और चर्चा जरूर करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।